नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का हमारे आर्या परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जो है ब्लैक बोर्ड में देख पा रहे होंगे, हमारे आज ब्लैक बोर्ड में आज मैंने एक टॉपिक लिख रखा है जिसका नाम है क्यूब एवं क्यूब रूट, अर्थात घन एवं घनमूल की आज हमें अपनी कक्षा में चर्चा करनी है। जिन्होंने भी पिछली कक्षाएं देखी होंगी उनको अच्छे से पता होगा कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल सेगमेंट के अंतर्गत वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर को जो है वो सेगमेंट है जो उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। और मैंने कि जैसा कि आप लोगों से वादा किया हुआ था कि आप लोग जो है वर्गमूल को चुटकियों में विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे, तो आपने पिछली क्लास में इस चीज को रियलाइज किया होगा। और मैंने ये भी बोला था पिछली क्लास में कि आप जितने समय में वर्गमूल सॉल्व कर रहे थे उतने से भी कम समय में आप घनमूल सॉल्व करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आज हम लोग उसी चीज को प्रूव करके दिखाएंगे कि हम लोग देखिएगा क्यूब रूट कितनी आसानी से, कितनी सरल तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आज की क्लास में हमको सीखनी है। तो कक्षा को प्रारंभ करने से पहले मैं 2 मिनट जैसा कि आपसे रोज चर्चा करता हूं, तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे देखिए थोड़ा सा आपसे बातें करने वाला हूं। आपको मुझे ये बताना है कि देखिए आजकल सबसे बड़ी वजह सिलेक्शन ना होने की क्या है, आज वो जान लीजिए। मैं आप देखिए पढ़ते सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है। जो भी स्टूडेंट जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए आप लोग जो है यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो कई ये मानिए कि जितने भी तैयारी वाले स्टूडेंट हैं लगभग ये माने लगभग 70 से 80% स्टूडेंट पढ़ता ही पढ़ता है। 10-20% ऐसा है कि बस चल रहा है, चलने दो, लेकिन लगभग 70 से 80% स्टूडेंट पढ़ता ही है। लेकिन आज की डेट में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है सभी का? देखिए एक तो वैकेंसी कम है, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको भी पता है टीचर की वैकेंसी प्राइमरी में जब भी आती है बहुत ज्यादा बंपर वैकेंसी आती है, लगभग 80-90 हजार से कम नहीं आएगी जो इस बार की भी वैकेंसी आने वाली है। तो वैकेंसी देखिए पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट है। अब लेकिन सिलेक्शन किन का होगा वो सुन लीजिए। सिलेक्शन देखिए ऐसे लोगों का होगा जिन्होंने अपने पढ़ाई के रिसोर्सेज को बिल्कुल लिमिटेड रखा होगा। वो लोग चारों तरफ नहीं भाग रहे होंगे, उन्होंने पढ़ाई के रिसोर्सेज को लिमिटेड रखकर उसका मैक्सिमम रिवीजन किया होगा। अब मैंने जो आपको बता रहा हूं कि पढ़ाई के रिसोर्सेज लिमिटेड रखने की जो बात है वो किससे रिलेट करनी है। जैसा कि आप लोग जैसे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे, आज की डेट में बहुत सारे चैनल पढ़ाई से रिलेटेड बने हुए हैं। ठीक, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आप लोग एक टॉपिक सर्च करते हैं तो कई सारे चैनल आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि YouTube में कोई भी एक वेल सिस्टमैटिक मैनर में नहीं पढ़ाता है। किसी ने एक टॉपिक पढ़ा दिया तो छोड़ दिया, इसके बाद फिर किसी ने एक टॉपिक पढ़ा दिया उसके बाद छोड़ दिया, किसी ने आधा अधूरा टॉपिक पढ़ाया छोड़ दिया। तो स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि हमको पढ़ाई कहां से स्टार्ट करनी थी और कहां खत्म करनी थी, क्या हमारे सिलेबस में है, क्या हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और आज के डेट में देखिए कोचिंग का एक जो बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से जो अब करंट सिचुएशन चलती है, कोचिंग वाले उन्हीं सिचुएशन का नाम लेके जो बैचेस लॉन्च कर रहे हैं। आप लोग डेली सुनते होंगे, आप लोग कोचिंगों में देखते हैं, रोज निकल रहा है भाला बैच निकल रहा है आपका, कभी कोई निकालता है बंदूक बैच, कभी कोई निश्चय बैच, कभी कोई बोल रहा है कि अब नहीं चलेगी गोली बंदूक, अब चलेगा सीधा तोप, भाला बैच, इस तरीके से। तो आप इस सब चीजों से देख रहे होंगे कई तरीके के बैच बना बना के लोग जो है अपना प्रचार लगातार कर रहे हैं, और उसके बाद स्टूडेंट से जो है पैसा ले लेते हैं, और इसके बाद ना भाला रह जाता है, ना बंदूक रह जाती, ना गोली। ठीक है, कुछ नहीं रह जाता। तो मैं आपको इसीलिए कहूंगा कि इन सब चीजों से जो मार्केट में फैली हुई है चकाचौंध होती है ना मार्केट में, जो आप बोलते हैं, जैसे आप दिल्ली साइड जाते हैं तो देखते होंगे कोचिंग मंडी कितनी ज्यादा चकाचौंध है। तो इन्हीं चकाचौंध से बचिए अगर आपको सिलेक्शन पहली बार लेना है, मैं आपको एक गारंटी बोल रहा हूं। ठीक है, उन चीजों को अडॉप्ट करिए जिस भी चैनल में आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजें पढ़ाई जा रही हैं। अब जैसे हमारे आर्या इस चैनल में देखिए मैंने आपकी मैथ क्लास स्टार्ट करी हुई है, ठीक है, संस्कृत भी स्टार्ट करी हुई है, लेकिन संस्कृत के अभी 2-3 लेक्चर हुए थे, लेकिन बीच में कुछ लोग जो है मैथ को लेकर ज्यादा परेशान दिखे मुझे, तो मैंने मैथ की कक्षा जो है आपकी पहले स्टार्ट कर ली। ठीक है, अभी संस्कृत को भी कुछ दिनों बाद से कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो अन्य सब्जेक्ट भी हैं उनको भी कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन ये मेरा दावा है कि जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उतना बिल्कुल सिस्टम से पढ़ेंगे, और चीजें कहां से पढ़नी है बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। जब तक आपको बेसिक ही नहीं आएगा तब तक हाई लेवल तक ले जाने का कोई मतलब नहीं है, और ऐसे पढ़ने से क्या फायदा जिससे आपका सिलेक्शन ना हो पाए। तो ये चीजें बिल्कुल अपने कान में बिल्कुल नोट कर लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए अच्छे से जो मैं पॉइंट बता रहा हूं। तो आज की डेट में देखिए इस तरीके के बाजारू चकाचौंध में नहीं पढ़ना है कि भाला बैच कर लिया, तो बैच कर लिया, ये बैच कर लिया, वो बैच कर लिया, इस तरीके के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आपको
चीजें पढ़नी है तो सिस्टम से पढ़िए, एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करिए, फिर उसी चीजों को मैक्सिमम रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, फिर देखिए सिलेक्शन कैसे पहली बार में अच्छे अंकों से नहीं होता है। ये गारंटी रहेगी सिलेक्शन की पहली बार में अच्छे अंकों से होने के लिए। जो चीजें बता रहा हूं उन चीजों को फॉलो करिए। तो इसीलिए जो सिस्टम से मैं पढ़ा रहा हूं, सिस्टम से पढ़ते चले जाइए। आप जिस दिन मैथ पूरी कंप्लीट पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस सेट उठा के सॉल्व करिएगा। अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी आप ना कर पाए तब मुझसे आके बोल दीजिएगा, पूरा A to Z आप कर पाएंगे। ये मैथ के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर वो सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं जो मैं यहां पढ़ाऊंगा, और मैं A to Z सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन देखिए सारी चीजें पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धैर्य बनाए रखिए, जितनी चीजें जैसे कराता चल रहा हूं करिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजों को मुझे आपको बताना था, क्योंकि कई स्टूडेंट जो परेशान रहते हैं सर कैसे पढ़ाई करें, और नोट्स के लिए मैं बोलूंगा कि नोट्स अगर अपने हाथों से बनाएंगे तो सबसे बेटर होता है, ठीक है। वो नोट्स आपको याद करने में भी आसान होंगे और समझने में भी आसान होंगे। तो ये कुछ बातों का ध्यान दीजिए अगर सिलेक्शन चाहते हैं कि पहली बार में ही आपका हो, ठीक है। अब हम लोग आज जो है अपने टॉपिक जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हमको घन एवं घनमूल के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम घन एवं घनमूल को पढ़ने से पहले जो है हम घनमूल की आज चर्चा करेंगे। आज हम पहले क्यूब रूट को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्यूब रूट को पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी मैंने पिछली क्लास में आपको स्क्वायर रूट पढ़ाया हुआ था, तो आपके माइंड में जो है पिछली क्लास का भी रिकॉल होगा, ठीक। तो इसीलिए मैं आपको क्यूब रूट आज पहले पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको जो है पिछली चीजों से रिकॉल करते हुए, रिलेट करते हुए आप क्यूब रूट को भी आसानी से समझ जाएं। क्यूब रूट के बाद हम क्यूब की चर्चा कर लेंगे, और इसके बाद आज की क्लास में देखिएगा कितने बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी, ये आपसे वादा है। बस बने रहिएगा लास्ट तक क्लास में। तो क्यूब रूट की आप चर्चा कर रहे हैं, तो मान लीजिए क्यूब रूट तो सभी को जानते हैं, जो हिंदी वाले होंगे वो लिख लीजिए क्यूब रूट का मतलब क्या है, घनमूल, ठीक, सभी लोग जानते होंगे। अब आप सभी को ये पता है कि आप लोग जो है बचपन में घनमूल जो है किस तरीके से निकालते थे, ठीक है। जैसे हम लोग, मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट करने की दो विधियां मैंने बताई थी, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। इसी तरह आप लोगों ने देखे, जैसे जानते होंगे बचपन में आपने घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि यूज करी होगी बहुत अच्छे से। लेकिन मैं आपको बेसिक बताता हूं, लेकिन चीजें अब आपको जो है कंपटीशन में बेसिक से नहीं पढ़नी है, जो कंपटीशन का तरीका है उस तरीके से पढ़नी है, लेकिन बेसिक भी आना चाहिए। अब ये नहीं कि इसका मतलब कि बेसिक आपको आता ही नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है, मान लीजिए इस संख्या को हमें दे दिया गया और हमसे बोला गया कि इस संख्या का घनमूल निकाल के दिखाओ, ठीक। तो इसको हम अभी सॉल्व करके आपको बताते हैं। घनमूल का थोड़ा बेसिक देख लीजिए। मान लीजिए एक संख्या लिखी हमने n, एक संख्या लिखी हमने n, और हमसे बोला गया कि इस संख्या का पहले क्यूब करिए आप, ठीक। तो इस संख्या का हमने क्यूब किया, इस संख्या का हमने क्यूब किया, क्या किया, इस संख्या का हमने घन किया, ठीक। तो ये आ गई हमारी n क्यूब, ये आ गई हमारी n क्यूब। ये क्या है हमारी, ये क्या है, जैसे हमारी उसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता था, पूर्ण वर्ग संख्या होती थी, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण घन संख्या। इसको बोलेंगे पूर्ण घन संख्या, ठीक। जिन्होंने पिछली क्लास देखी चीजें बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। ये पूर्ण घन संख्या हो गई हमारी, ठीक है। इसी पूर्ण घन संख्या का ही, इसी पूर्ण घन संख्या का ही जब हम क्या करते थे, घनमूल निकालेंगे, इसी पूर्ण घन संख्या का जब हम घनमूल निकालेंगे तब हमें वो संख्या वापस से मिल जाएगी जिसका हमने क्या किया था, जिसका हमने घन किया था, ठीक है। तो ये चीजें आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने मान लीजिए इधर पे 5 लिखा, 5 का मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं, 5 का हम क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 125 होता है। तो ये हमारी क्या है, पूर्ण घन संख्या है। और जब इसी का हमने घनमूल निकाला, जब इसी का हमने क्या निकाला, क्यूब रूट निकाला, तो जब क्यूब रूट इसी का निकालेंगे तो ये जो है वापस आपका 125 जो है, 125 जो है 5 हमको वापस मिल जाएगा जिसका हमने क्यूब निकाला हुआ था। तो ये प्रोसेस को आप समझ पा रहे होंगे। ये 125 यही तो लिखा हुआ है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करते थे। तो ये तो आपने बेसिक समझ लिया। अब ये कुछ चीजें जो बेसिक, और ये देख लीजिए कि घनमूल को, जैसे वर्गमूल को मैंने बताया था कि इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो घनमूल को देखिए किस तरीके से डिनोट करते हैं। मैंने जब वर्गमूल आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था यहां पर 2 लिखा होगा, वर्गमूल में 2 लिखा होगा और इस तरीके से सिंबल बना होगा, तो वो वहां पे उसका मतलब है कि वर्गमूल निकालना है। और अगर 2 नहीं भी लिखा है तो भी मतलब उसका वही होगा कि इसका हमें वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल
निकालना है, लेकिन घनमूल के केस में 3 जरूर बना दिखेगा, क्योंकि 3 नहीं बना होगा तो आप समझ जाएंगे कि वर्गमूल निकालना है। इसलिए सिंबल ये नोट कर लीजिए, इसलिए सिंबल नोट कर लीजिए। कहीं पर भी अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, कहीं पर भी इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 बना हुआ है और इस तरीके से सिंबल बना हुआ है, उसके अंदर कोई डिजिट संख्या लिखी हुई है, तो इसका मतलब इसका सिंबल होता है ये घनमूल का सिंबल। ठीक, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 125 की पावर 1/3। तो इन तरीकों से भी घनमूल को जो है लिखा जा सकता है। ये अच्छे से चीजें समझिए। अब देखिए 5 कैसे आता है जब हम इसका क्यूब रूट करते हैं, तो 125 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 1/3 तो लगा ही हुआ है, ये 3 से ये 3 कट जाता है और 5 आपका देखिए ये आंसर आ जाता है क्यूब रूट निकल के। तो इस तरीके से आता है चीजें, लेकिन अब वो अभी चीजें अभी आप उतना समझिए कि इसको हम जो है कैसे इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से अपनी कॉपी में एग्जाम्पल बना के लिख लीजिएगा कि घनमूल को जो है हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था घनमूल का, जो हमें क्लास को स्टार्ट करने से पहले समझना था। ठीक है, अब हम लोग जो है अपनी चर्चा करने वाले हैं क्लास में कि घनमूल को जो है कैसे हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले जो है हम जो बेसिक जो हम बचपन में जानते थे, बेसिक जो बचपन में जानते थे उसको देखिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक अगर नहीं समझेंगे तो बेसिक तो आगे चल के जो सवालों को जब हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो सब दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेसिक तो हर सवाल का समझना है, फिर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए हमको ये संख्या जैसे मैंने लिखा हुआ था कि 74088, इसका बोला गया हमसे भैया घनमूल निकाल के दिखाओ। तो मान लीजिए आपको अभी गुणनखंड विधि आती है। ठीक है, अभी मान लीजिए आपको कौन सी विधि आती है, गुणनखंड विधि। अभी आपको ट्रिक मान लीजिए नहीं पता है कि किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से निकालेंगे, तो गुणनखंड विधि से मान लीजिए इसको हम लोग निकाल के देखते हैं। तो ये हमने लिखा 74088। अब गुणनखंड विधि में देखिए वही तरीका जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे, उसमें 2-2 के जोड़े बनाते थे, 2-2 के पेयर। ये हमारा घनमूल मतलब 3 की बात हो रही, तो 3-3 के पेयर बनाई। तो सबसे पहले देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसके बाद 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 नवैया 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। फिर देखिए 92 61 आया, 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा हमारा। इसके बाद 2 बचेगा तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। इसके बाद ये और जाएगा 3 से, तो ये देखिए 10 बार गया, 3 दूनी 6 हुआ, 27 9 हुआ। फिर 3 से जाएगा, ये हुआ हमारा 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। ठीक है, तो ये इतनी बार गया। इसके बाद और करते हैं, तो ये हमारा देखिए 7 से जाएगा 343। 7 से कितनी बार जाएगा, 7 का 14 21 28, 49 बार देखिए जाएगा 7 से। ठीक है, 49 बार। फिर 7 से काटेंगे तो फिर ये 7 बार जाएगा, फिर ये 7 बार जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने करा ये। अब इसी में से इसको देखिए 3-3 के पेयर मैंने बोला कि आप लोग बनाते थे, तो एक देखिए ये 3 का पेयर आपको ये मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब कि 2 जो है, 2 के जो 2-2 हैं उसका हम एक पेयर बनाएंगे 3 बार गिन के। 1 2 3 हमने 2-3 बार गिना तो इसका एक पेयर बन गया। इस तरीके से देखिए एक पेयर और बन रहा है, इस तरीके से देखिए एक पेयर और बन रहा है। तो ये हमारे 3 पेयर बने। तो इससे हमने 1 2 निकाला, इससे हमने 1 3 निकाला, इससे हमने 1 7 निकाला। तो ये हमारी संख्या निकली, ये हुआ 3 दूनी 6 और 7 छंग 42। तो इसका जो घनमूल निकल के आया वो होगा हमारा 42। ठीक, ये चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि इसका घनमूल जो है 42। लेकिन समस्या ये है कि आप इस तरीके से अगर पेपर में करेंगे तो समय देखिए बहुत ज्यादा जाएगा। तो अब हम लोग उस तरीके की बात करते हैं जो हम लोग बहुत आसानी से टैकल कर पाए पेपर में सवाल। तो मैं आपके सामने इसको हम लोग मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे और जो लोग भूल गए होंगे बचपन की चीजें, उनको चीजें रिकॉल हो गई होंगी कि इस तरीके से हम करते थे। अब मेन बात आज की क्लास की, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था, लेकिन उस चीज को करने से पहले जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपसे एक टेबल बनवाई थी आपसे, उसी टेबल को आधार लेके स्क्वायर रूट निकाला हुआ था। तो आज भी हम लोग जो है एक टेबल बनाने वाले हैं और उसी को आधार बना के हम लोग जो है चुटकियों में क्यूब रूट करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो आप 0 से लेके जो 9 तक डिजिट हैं, ये 10 डिजिट जो हैं उनका क्यूब निकालिए। तो देखिए 0 का क्यूब आप निकालेंगे तो आपको अच्छे से पता है 0 का क्यूब होता है 0। 1 का क्यूब आपको पता है क्या होता है 1। 2 का क्यूब होता है हमारा 8। 3 का क्यूब होगा हमारा 27।
ये सभी को अच्छे से, ये चीज़ें तो बेसिक हैं, आती ही होंगी। 4 का क्यूब होगा हमारा 64, 5 का क्यूब होगा हमारा 125, 6 का क्यूब होगा हमारा 216, 7 का क्यूब होगा 343, 8 का क्यूब होगा, ठीक है। इसके बाद 8 का क्यूब यहां पे जाएगा 512, ठीक है। इसके बाद 9 का क्यूब, 9 का क्यूब जाएगा 729। तो ये हमने कुछ क्यूब के बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। ये 9 डिजिट हो गई हमारी, 0 से लेकर 9 तक, उनके हमने क्यूब के बारे में चर्चा करी। अब यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जब हम लोग इन्हीं 9 डिजिट का जो है स्क्वायर निकाल रहे थे, तो आप देख रहे होंगे कौन सी 4 डिजिट नहीं आ रही थी अंतिम में। 2 नहीं आ रहा था, 3 नहीं आ रहा था, 7 नहीं आ रहा था, 8 नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला था जब ये संख्याएं नहीं आ रही हैं, अर्थात ये संख्याएं पूर्ण वर्ग में अगर आती हैं कहीं पर भी किसी भी संख्या के अंतिम में 2, 3, 7, 8, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक। लेकिन आप यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए अंतिम में क्या आ रहा है। अंतिम में यहाँ पर आपको 2 भी दिख रहा है, अंतिम में यहाँ पर आपको 3 भी दिख रहा है, अंतिम में यहाँ पर आपको 7 भी दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पर 8 भी दिख रहा है। इसी तरह आप देख रहे होंगे पूरी 0 से लेकर 9 तक सारी डिजिट यहाँ पे दिख रही है हमको। इसका मतलब कि इसमें जो है सारी डिजिट आधार बनेंगी, ठीक है। सारी डिजिट हमको आधार बनानी पड़ेंगी। तो इसी को ध्यान में रखकर अब मेन टेबल बनाते हैं। अब मेन टेबल बनाते हैं, तो यहां पर टेबल बनाने के लिए आप सबसे पहले यहां पर टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए आप यहां पर लिखेंगे पूर्ण घन संख्या, ठीक। यहां पर लिखे सबसे पहले पूर्ण घन संख्या, ठीक। यहां पर हम पूर्ण घन संख्या लिखेंगे। ये हमारी क्या है, ये हमारी पूर्ण घन संख्या ही तो निकल कर आई है, तो ये पूर्ण घन संख्या। अब पूर्ण घन संख्या में भी यहां पर हम लिखेंगे अंतिम अंक, उनका हमें अंतिम अंक देखना है। जैसे स्क्वायर में हम लोग जो है स्क्वायर रूट में अंतिम अंक देख रहे थे परफेक्ट स्क्वायर में, इसी तरह हमें इसमें अंतिम अंक देखना है पूर्ण घन संख्या का। और यहां पर हमें लिखना है घनमूल, यहां पर हमको लिखना है घनमूल, ठीक। और घनमूल का भी हमें क्या देखना है, अंतिम अंक क्या आ सकता है, वो चीज हमको यहां पर देखनी है, ठीक। वो चीज हमको यहां पर देखनी है। तो ये चीजें आपने लिख ली। तो अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें सारी डिजिट का हम यूज कर रहे हैं, 0 से लेकर 9 तक की सारी डिजिट यूज हो रही हैं। तो पहले हम लोग 2, 3, 7, 8 को भी साइड में रखते हैं, ठीक, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। पहले हम लोग जो अन्य डिजिट होती हैं, जैसे क्या हमारी 0 हुई, इसके बाद हमारा 1 हुआ, ठीक। इसके बाद हमारा 4 हुआ, इसके बाद हमारा 5 हुआ, इसके बाद हमारा 6 हुआ, इसके बाद हमारा 9 हुआ। ये कुछ डिजिट हैं जिनका हम स्क्वायर रूट में भी यूज कर रहे थे, ठीक। तो मैं आपको स्क्वायर रूट में मैंने बताया था कि कुछ डिजिट की जो है कंडीशन जो है 2 कंडीशनें बन रही थी अंतिम अंक जो है स्क्वायर रूट में, और कुछ डिजिट की एक कंडीशन बन रही थी। तो वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति बन रही थी, 2 आंसर आते थे, तो आपको छोटा बड़ा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से करके एन से चेक करना पड़ता था। लेकिन अब आपको देखिए यहां पर चेक नहीं करना होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर हर डिजिट की केवल एक ही कंडीशन बनेगी, तो इसलिए डायरेक्टली आप कंफर्म हो जाएंगे कि घनमूल का अंतिम अंक वही होगा, ठीक। अब कंडीशन क्या बनेगी वो चीज आपको देखनी है। तो 0 की कंडीशन जो होगी, 0 की केवल 0 ही बनेगी। मतलब पूर्ण घन संख्या अगर आपको कोई दी गई है तो उसके अंत में अगर 0 है तो जो उसका घनमूल निकलेगा उसका भी जो अंतिम अंक होगा 0 ही होगा। इसी तरह 1 का जो होगा 1 ही होगा, घनमूल का जो अंतिम अंक जो है 1 अगर होगा पूर्ण घन में तो घनमूल में भी 1 ही होगा। इसी तरह 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, ठीक। 6 का 6 ही होगा, 9 का क्या होगा, 9 ही होगा। अब ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं कि इनका जो है कंडीशन वही होगा। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 0 का जो है देखिए 0 ही है, जबकि स्क्वायर रूट में ऑब्जर्व करिएगा कि उनकी अंतिम डिजिट जो जिनका हम कर रहे थे और पूर्ण स्क्वायर निकालने के बाद, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के बाद उसकी अंतिम डिजिट चेंज हो जा रही थी, इसलिए वहां पर हम 2 कंडीशन बना रहे थे। लेकिन यहां पर जो संख्या मैंने यहां पर लिखी है 0, 1, 4, 5, 6, 9, इनकी अंतिम डिजिट देखिए वही है, 0 का 0 है, 1 का 1 ही है। 4 पे आइए, 4 पे आप देख रहे होंगे 4 का आपने जो है क्यूब निकाला तो 64 आया, तो 64 आया, तो 64 के अंतिम में देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 के लिए 4 ही कंडीशन बनी। 5 का देखिए 125, तो अंतिम में 5 ही है। 6 का देखिए निकाला आपने क्यूब तो 6 ही है। इसके बाद 7 अभी छोड़ देंगे, 7 इसमें नहीं आएगा, 8 इसमें नहीं आएगा। 9 का निकालेंगे तो 9 ही है, वही तो हमने इधर पे लिखा हुआ है। तो इनके सबके लिए एक ही एक कंडीशन तो बनेगी। और अब मेन बात करते हैं किनके बारे में,
अब इसको जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा 2 3 7 8 को। अब देखिए 2 का जब हम कर रहे हैं तो 8 आ रहा है हमारा अंतिम अंक, 3 का कर रहे हैं तो 7 आ रहा है हमारा अंतिम अंक, और जब 3 का कर रहे हैं 7 का कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 8 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि देखिए 2 और 8 का और 8 और 2 का ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। जब 2 का किया तो अंतिम अंक 8 आया, जब 8 का किया तो अंतिम अंक 2 आया। इसी तरह 3 का देखिए, जब 3 का किया तो अंतिम अंक 7 आया, ठीक है, और जब 7 का किया तो अंतिम अंक 3 आया। तो ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जब भी पूर्ण घन संख्या दी होगी, अगर उसके अंत में पूर्ण, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जब भी पूर्ण घन संख्या दी होगी और उसके अंत में अगर 2 है, उसके अंत में अगर 2 है, तो जो उसका घनमूल निकलेगा उसके अंत में क्या होगा, 8 होगा। ठीक, तो ये कंडीशन इस तरीके से भी जा सकती है, लेकिन यही कंडीशन इस तरीके से भी आ सकती है कि अगर अंतिम में जो पूर्ण घन संख्या दी गई अगर 8 है तो उसके घनमूल में 2 होगा, मतलब इंटरचेंज होंगे ये दोनों डिजिट आपस में। ठीक, इसी तरह मान लीजिए अगर 3 है, पूर्ण घन संख्या दी गई उसके अंतिम में अगर 3 है तो यहां पर जो हमारा घनमूल निकलेगा उसके अंतिम में क्या होगा, 7 होगा। तो इस तरीके से जब ये जा सकता है तो 7 का जो है अगर अंतिम में 7 है तो घनमूल में जो है 3 होगा। ये कंडीशन जो है यहां पर इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ये आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये कंडीशन। ठीक, अब हम लोग सवाल, अब ये चीज जिन्होंने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा, कॉपी में एज इट इज बना लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल रामबाण काम करेगा। ठीक है, तो ये आप चीजें जो है अच्छे से समझ पाए होंगे, ये टेबल बना लीजिए। बाकी घनमूल देखिए आपका खत्म हो गया, मैं कह रहा हूं घनमूल आपका खत्म हो गया, बस अब एग्जाम्पल की बारी रह गई। एग्जाम्पल अच्छे से देखिए और कितनी आसानी से आप देखेंगे, चुटकियों में उड़ा देंगे अभी घनमूल को। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि पढ़ने पे कंसंट्रेट कीजिए और चीज़ों को अच्छे से एक बार में सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ लीजिए। फालतू में इधर उधर के ये भाला बैच और त्रिशूल बैच और दृढ़ संकल्प बैच और इन सब में चक्कर में ना पड़िए, सब अपने अपने बैचेस बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए फ्री में अगर आपको इतना बढ़िया पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ लीजिए, वरना क्या है फिर ऐसे ही, वरना चक्कर लगाते रहेंगे, सिलेक्शन हो चुका तब तो। ठीक है, अगर चीज़ें अच्छी मिल रही हैं तो पढ़ लीजिए, मेरे कहने पे 3 से 4 महीने में कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप भी हमें याद करेंगे कि हाँ सर ने बताया था, अच्छा पढ़ाया था। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि अच्छे से पढ़ लीजिए। अब मान लीजिए वही एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं कि 74,088 का ही हमको भैया घनमूल निकाल के दिखाओ। ठीक, लेकिन किस तरीके से, हम ट्रिक वाले तरीके से निकाल के दिखाओ। तो मैंने आपको एक चीज बताया था स्क्वायर रूट में कि स्क्वायर में क्या होता है, 2 होता है। तो राइट साइड से जो हम लोग पेयर बना रहे थे स्क्वायर रूट में वो 2 का बना रहे थे। अब यहां पर बात हो रही है क्यूब रूट की। किसकी बात हो रही है यहां पर, अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्यूब रूट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, जब क्यूब रूट की बात कर रहे हैं तो क्यूब में होता है क्या, 3। तो राइट साइड से हम लोग 3 का पेयर बनाएंगे, 3 डिजिट का। ये 3 डिजिट जो है हमको पहले ही निकाल देनी है, साइड में रख देनी है। ठीक, इनको साइड में रख दिया। अब इसके बाद क्या बचता है हमारा, अब इसके बाद 74 बचा। ठीक, अब ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका क्यूब करने पर 74 से ज्यादा ना जाए। ठीक, तो मन में अब आपको सोचना है, तो बेसिक डिजिट के जब आपको क्यूब याद होंगे, वैसे क्यूब तो आपको 0 से लेकर 20 तक याद ही होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं उनको बोर्ड में भी लिख दूंगा। आज आपको क्यूब याद करने हैं, स्क्वायर रूट तो आपने सारे याद ही कर लिए होंगे, आज आपको क्यूब याद करने होंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे समझिए कि आप ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका क्यूब करने पर 74 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे जब आप 4 का क्यूब कर रहे हैं, 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा। जब आप 4 का क्यूब करेंगे, जब आप 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, और 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। तो आप देख पा रहे होंगे 125 तो ज्यादा निकल गया, तो 125 को नहीं लेंगे, 4 को ले लेंगे, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो जो घनमूल निकल के आएगा, जो घनमूल निकल के आएगा, उसकी स्टार्टिंग डिजिट तो हमें कंफर्म हो गई कि क्या होगी, 4 होगी। इसी तरह सेम प्रोसेस हम कर रहे थे स्क्वायर रूट में। ठीक, बस वहां पे क्यूब करके स्क्वायर करके चेक कर लेते थे। ठीक है, स्टार्टिंग डिजिट कंफर्म हो जाती थी। मामला फंसता था वहां पर अंतिम डिजिट में जाके, क्योंकि अंतिम डिजिट में हम 2 कंडीशन बन जाती थी तो कंफ्यूज हो जाते थे आंसर कौन सा लें। उसके लिए फिर हमें रूल फॉलो करने पड़ते, लेकिन यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं, क्योंकि सबकी एक डिजिट है। मैंने बोला था कि अगर घनमूल
जो हमारा पूर्ण घन संख्या दी जाएगी, ये हमारी पूर्ण घन संख्या है, उसके अंत में अगर 8 है तो जो उसका घनमूल निकलेगा, क्यूब रूट निकलेगा, 8 को हम किस में इंटरचेंज कर देंगे, 8 को जो मैंने बोला था 8 को हम इंटरचेंज कर देंगे 2 में, 8 को मैंने बोला था इंटरचेंज कर देंगे 2 में। तो सीधा सीधा आपको यहां पर 2 लिख देना है, सीधा सीधा आपको यहां पर 2 लिख देना है, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, लिया हमने 3375, ठीक, 3375 हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक। अब हमें देखिए इसका निकालना है क्या, घनमूल, इसका निकालना है हमें घनमूल। अब हमें नहीं पता ये किसका घनमूल होता है, तो राइट साइड से हमने क्या है 3 डिजिट का पेयर बना लिया, ये डिजिट बाहर निकाल दी, संख्या बची 3। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका करने पर, स्क्वायर करने पर जो है हमारा क्यूब करने पर 3 से ज्यादा ना जाए। तो देखिए आप 2 का भी करेंगे अगर क्यूब तो 8 आ जाएगा, इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो स्टार्टिंग डिजिट तो हमारी घनमूल की निश्चित हो गई, 1 हो गई। और अंतिम में देखिए यहाँ पर 5 है, तो 5 के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, 5 होगा तो 5 ही आ जाएगा। तो ये देखिए 15 आ गया। कितनी आसानी से चीजें आप कर पाए, उम्मीद करूंगा सारी चीजें समझ पाए होंगे आप लोग। अब हम लोग देखिए बड़े बड़े एग्जाम्पल सारे यहां पर लिखते हैं और कई सारे एग्जाम्पलों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे कितनी आसानी से हम वर्गमूल से भी जल्दी जो है हम लोग जो है क्यूब रूट को कर पा रहे हैं। तो मैं कई सारे अब एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए ये आपके सामने कुछ जो है मैंने एग्जाम्पल सवाल लिख रखे हैं। अब जिन्होंने भी पिछले 2 सवाल को जो मैंने अभी बताया जो अच्छे से समझ गए होंगे वो सब चीज़ें जो है बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो लोग अभी भी नहीं समझे देखिए समझिए अच्छे से। मैंने बोला घनमूल के केस में राइट साइड से 3 डिजिट का हमने पेयर बना लिया, इस संख्या को अभी रखा साइड में, अब बचता है 32। तो ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका क्यूब करने पर 32 से ज्यादा ना हो, ठीक है, 32 से ज्यादा ना हो। तो आप देखेंगे कि आप जब 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का होता है 64। तो देखिए 4 का करने पर 64 तो ज्यादा निकल जा रहा है, 3 का करने पे क्या हो रहा है 27 हो रहा है, तो 32 से कम है। तो स्टार्टिंग डिजिट तो हमें घनमूल की मिल गई, क्या होगी, 3 होगी। स्टार्टिंग डिजिट हमें देखिए कितनी आसानी से मिल गई, 3 होगी। अब अंतिम डिजिट की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला था कि अंतिम में अगर 8 लिखा है तो यहां पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो सीधा सीधा 2 हो जाएगा। तो देखिए इसका घनमूल जो है 32 निकल आया। एक देखिए कितनी आसानी से, मैंने बोला था ना चुटकियों से भी कम समय में आपने सॉल्व किया। अब इसी तरह अंतिम से देखिए बनाइए इसका 3 का पेयर, 3 डिजिट का। अब बचता है 4, तो 4 के लिए यहां पर कौन सी ऐसी संख्या लेंगे जो 4 से ज्यादा ना जाए क्यूब करने पर, तो 1 ही ले सकते हैं, 1 हमने डिजिट ली, ठीक है। और अंतिम में देखिए 6 है, तो 6 का जो क्या रहेगा 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 6 का क्या कंडीशन बताई थी, 6 का 6 ही होता है। तो ये देखिए 16 का क्यूब होता है, ठीक, घनमूल निकला है। इसी तरह अंतिम से इसका पेयर बनाइए, 50 निकला, तो किसका करने पर आएगा 125, 5 का करेंगे तो ज्यादा जा रहा है, 4 करेंगे 64 हो रहा है, तो 3 का करेंगे 27 हो रहा है, तो 3 हो जाएगी स्टार्टिंग डिजिट, 3 हो जाएगी हमारी स्टार्टिंग डिजिट घनमूल की। और 3 लिखा है तो 3 के केस में मैंने बताया था कि 7 हो जाएगा, 3 के केस में क्या लिख देना है 7, तो ये हमारा हो जाएगा 37 का। देखिए इसमें सब में कंडीशन एक ही है, तो इसमें आपको छोटा बड़ा देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको लिख देना है। कितनी आसानी से आप देखिए घनमूल को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह आप राइट साइड से फिर 3 का पेयर बनाइए, 3 डिजिट का, 97 निकल के आया। अब ऐसी कौन सी संख्या, तो आप देखेंगे 5 का करेंगे तो कितना होगा 125, तो आप लेंगे सीधा सीधा इसका 4, क्योंकि 4 का क्यूब करने पे होता है 64, और अंतिम में इधर पे 6 है, तो 6 के लिए कंडीशन मैंने क्या बताई, 6 का 6 ही हो जाएगा। तो ये लिखा है 46 का क्यूब रूट। देख रहे हैं कितनी आसानी से आप क्यूब रूट निकाल पा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का आप निकाल पा रहे हैं। और पेपर में इतनी बड़ी बड़ी डिजिट देके ही आपसे निकलवाई जाती हैं, और आप लोग जो है फिर इसको गुणनखंड विधि से करते रहते हैं, और कितना समय जाता है। इतनी आसानी से यहाँ पर चीजें हो पा रही हैं, लेकिन अब आपको बेसिक जो है क्यूब रूट याद होने चाहिए। याद तो कायदे से 0 से लेके कितने तक, 20 तक याद होने चाहिए। इसी तरह देखिए आपने ये सवाल के लिए 3 का पेयर बनाया, निकला 287। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी हमको संख्या दिखने को मिली 287, तो ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, तो आप देख रहे हैं जब 7 का क्यूब कर रहे हैं तो 343 हो रहा है, और जब 2 का नहीं 6 का, जब 6 का क्यूब कर रहे हैं तो 216 होता है, तो 6 ही हम ले लेंगे, 6 ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक। स्टार्टिंग डिजिट घनमूल की 6 हो गई, अंतिम में 6 है, तो यहाँ पर 6 ही हो जाएगा, यही आपका आंसर, ठीक, आप देख पा रहे होंगे, ठीक। इसी तरह इस सवाल में हमने अंतिम से 3 डिजिट पेयर बनाई, इसको साइड में रखा, 373 हुआ। अब 7 का जब हम क्यूब कर रहे हैं तो 343 होता है, 8 का कर रहे हैं तो 5 से 12, तो हम यहाँ पर 7 ही ले लेंगे आधार, क्योंकि 343 और 343 जो है हमारा 373 से कम है, और अंतिम में 8 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा,
यहाँ पर 2 हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बोला कि अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 2 करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर मान लीजिए अगर 2 लिखा होता तो उसका इंटरचेंज 8 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मतलब अगर 8 है तो उसका 2 कर देंगे और 2 है तो उसका 8 कर देंगे। इसी तरह 3 है तो 3 का 7 कर देंगे, 7 है तो उसका 3 कर देंगे। ये चीज अच्छे से आप लोग जो है घनमूल निकालना समझ गए होंगे। तो उम्मीद करूंगा कि जो भी हमारी क्लास में अभी तक बने हुए हैं उनको जो है आज जो है बहुत ही अच्छे से चुटकियों में देख पा रहे होंगे आपने घनमूल जो है कितनी अच्छे से निकाला। अब आप जो है गुणनखंड विधि, ये सब विधि आप बिल्कुल पेपर में मत लगाने बैठ जाइएगा। जो तरीके बता रहा हूँ, सिखाता जा रहा हूँ, ये सब तरीके सीखिए। देखिएगा कि बड़े बड़े सवाल जो है आप चुटकियों में उड़ा देंगे इसी तरह पेपर में, ठीक है। काफी समय बच जाएगा आपका, जो समय आपके दूसरे सवालों में आप लोग कर सकते हैं। तो ये चर्चा हमने करी आज क्यूब रूट की। अब हमें बेसिक बात करनी है क्यूब की। मैंने क्यूब रूट आपको देखिए पहले इसीलिए बताया क्योंकि आपने पिछली क्लास में स्क्वायर रूट पढ़ा हुआ था, तो उसी से रिलेट करके मैंने क्यूब रूट बता दिया। तो पहले ही आपका माइंड मेकअप जो है क्यूब रूट जो है सेट हो गया माइंड में। अब हम क्यूब की बात करते हैं। अब क्यूब पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्यूब के केस में आप याद रखेंगे कि एग्जामिनर अगर हमें 2 डिजिट का भी क्यूब निकालने को देगा ना, तो जब हम उसका क्यूब निकाल के फाइनली आंसर निकालेंगे तो देखेंगे कि क्यूब में देखिएगा कई सारी डिजिट निकल के आएंगी। 2 डिजिट का क्यूब निकालने पर भी जो संख्या निकल के आएगी उसमें 5 डिजिट हो सकती है, 6 डिजिट हो सकती हैं, 4 डिजिट हो सकती हैं, तो बहुत बड़ा आंसर निकलेगा। तो पहले तो माइंड में बैठा लीजिए कि जो एग्जामिनर सवाल देगा अगर क्यूब रूट का देता है, क्यूब का सवाल देता है मान लीजिए, तो बहुत बड़ी संख्या नहीं देगा क्योंकि निकालने में थोड़ा सा देखिए समय जाएगा इसको, क्योंकि ये फार्मूले से ही निकाल सकते हैं। स्क्वायर में तो देखिए मैंने आपको कई तरीके बता दिए थे कि 100 के नजदीक है, 100 से कम है, ज्यादा है, गुणा करके, तिर्यक गुणा करके, इस तरीके से मैंने कई तरीके आपको बताए, ठीक। लेकिन क्यूब के केस में अब आपको सबसे पहले आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, सभी को बेसिक आता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सभी को अच्छे से पता होगा उम्मीद करूंगा। इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला सभी ने पढ़ रखा होगा। तो इसी तरह हमने क्यूब का स्क्वायर का पिछली क्लास में देखा था। तो इसी को अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें, मैंने आपको बताया था इस तरीके से अगर हम इसी फार्मूले को लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा a क्यूब, ठीक। इसी के बाद हम इसको गुणा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3ab का, जब a में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b, ठीक। इसी का हम जब 3ab का b में करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ठीक। इसी का इस तरीके से यहाँ पर b क्यूब लिखा है, b क्यूब ही लिख देंगे। तो ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में स्क्वायर के केस में बताई थी, स्क्वायर के फार्मूले को लेकर। इसी तरह क्यूब के केस में मैंने क्यूब का फार्मूला बताया और यही आधार आपको लेना है क्यूब निकालने के लिए। अब यहाँ पर क्यूब निकालने के लिए मैं कहूंगा कि हाँ इस फार्मूले का आप यूज करेंगे, इसलिए आप देखेंगे कि 2 संख्याओं का भी अभी आप क्यूब निकालेंगे, देखिएगा कितना बड़ा जाएगा। तो ये आपने फार्मूला समझ लिया। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हमको किसका क्यूब निकालने को दिया गया, मान लीजिए हमको 12 का हमसे बोला गया कि भैया क्यूब निकालो, 12 का हमारा क्यूब निकालो। हमको याद है तो अच्छी बात है, 17 28 होता है, लेकिन मान लीजिए हमको नहीं याद, 1 मिनट के मान लिया तो 12 को देखिए इस तरीके से 2 डिजिट में बांट दीजिए, ये a हो गई, ये b हो गई। अब इसी फार्मूले पे अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले a क्यूब है तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, फिर इस तरीके से स्लैश लगाइए, फिर लिखा है 3a स्क्वायर b, तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर गुणे 2, ठीक। इसी तरह 3ab स्क्वायर, 3 गुणे 1 गुणे 2 का स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से चीजें लिखिए। इसके बाद b का क्यूब है तो b का क्यूब हो जाएगा इधर पे हमारा 2 का क्यूब, तो इसको सॉल्व करिए। तो इधर पे तो 1 ही आ गया, इधर पे हो गया हमारा 3 दूनी 6, ठीक। इधर पे हमारा हो गया 4 के 4 चारती हैं 12, ठीक। और ये हो गया हमारा 8, ठीक, ये हो गया। अब इस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करना बताया कि इसको 8 लिखेंगे, इसका 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा तो ये हमारा 7 हो जाएगा और 1 का 1 उतर जाएगा। तो ये देखिए 17 28 इसका आंसर निकल आया। इसका आंसर जो है 17 28 हमारा कितना आसानी से निकल आया। तो इस फार्मूले को यूज करके, लेकिन अब आपने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करिएगा कि देखिए डिजिट हमने दी, 2 डिजिट की संख्या दी आपको 12, लेकिन अब इसका जो क्यूब निकल के आया देखिए 4 डिजिट में कन्वर्ट हुआ। अब इससे अगर हम थोड़ी बड़ी डिजिट और लेंगे तो वो देखिएगा कि आप डिजिट 5 डिजिट तक भी जाएगी, 6 डिजिट तक भी जाएगी, लेकिन निकालने में थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। पेपर में अगर आएगा तो देखिए सभी के लिए होगा, इसलिए एग्जामिनर इतनी बड़ी संख्या नहीं देगा आपसे कि
लगभग ये मान के चलिए कि 1 से लेके 20 तक ही देगा या फिर बड़ी देगा, तो आपको फार्मूला मैंने बताया उसको अप्लाई करके आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, 23 का हमसे बोला गया कि भैया 23 का क्यूब निकाल के दिखाओ, ठीक। तो अब आपको फार्मूला, वही फार्मूला अप्लाई करना है। 23 को इस तरीके से दो पार्ट में बांटिए, इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए, ठीक। तो अब आपको पता है ए क्यूब होता है। तो अब देखिए हम डायरेक्ट थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे, अगर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी कर देता हूँ। यहाँ पे पहला सवाल है, तो 23 का जैसे आप यहाँ पर 2 का क्यूब लिखेंगे, ठीक। इसके बाद 3a² भी होता है, तो 3a² b, ठीक। इसके बाद 3ab² होता है, तो 3ab², और इसके बाद b का क्यूब होता है, इसके बाद b का क्यूब। इस तरीके से आपने लिखा, तो ये हमारा हो गया 8, ठीक। इसके बाद आप यहां पर करेंगे 2 दूनी 4 और 4 हो गए, 4 3 12 और 12 के 24 36, ठीक। 36 हुआ। इसके बाद हमारा हुआ 9 हुआ और 3 दूनी 6 और 9 छक्का 54 हुआ, ठीक। इसके बाद हमारा यहां पर हुआ कितना, 27, ठीक। ये निकला। इसके 27 के साथ ऐसे लिख देंगे, 2 यहाँ पर कैरी जाएगा तो ये 56 बन जाएगा, 56 की 5 कैरी जाएगा तो ये 41 बन जाएगा, और 41 की 4 कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 12 167। तो अब आप यहाँ पर एक चीज फिर से ऑब्जर्व करिएगा कि हमने देखिए 2 डिजिट की संख्या आपको दी क्यूब निकालने के लिए, लेकिन जो इसका क्यूब निकल के आया वो देखिए 5 डिजिट तक निकल के आया। इसी तरह आप देख रहे हैं कितनी छोटी संख्या का कितना बड़ा जो है हमारा क्यूब निकल के आ रहा है। तो आप यहीं से ऑब्जर्व कर लेंगे कि कहीं अगर हमने 3 डिजिट वाली संख्या ले ली तो कितना बड़ा चला जाएगा। इसलिए अगर आ गया मान लीजिए 3 डिजिट का, तो आपको फार्मूला इसी तरह अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि उस फार्मूले थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जाएगा, ठीक है। चीजें ये समझ पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए कितना बड़ा आपका हो जा रहा है 2 डिजिट से। तो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। क्यूब रूट क्यूब के चक्कर में बहुत ज्यादा उलझना नहीं है आपको। 1 से 20 तक के क्यूब आपको याद कर लेने हैं, और अगर पेपर में उसके अलावा आ भी जाते हैं तो वो फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक। 1-2 क्यूब मैं आपको और करके बताता हूं। मान लीजिए जैसे पेपर में हमारे आ गया, हमसे बोला गया कि 14 का क्यूब निकालिए, 14 का क्यूब निकालिए, ठीक। तो 14 का क्यूब निकालने के लिए आप देखिए कैसे करेंगे भाई, a क्यूब करेंगे, इसके बाद 3a² b, ठीक। इसके बाद वही करेंगे 3ab², इसके बाद b का क्यूब, ठीक। ये आपने लिखा, तो इससे 1 आ गया, ये हो गया 4 3 12 और ये हो गया हमारा 16 16 32 48, ठीक। और ये हमारा 4 का क्यूब 64, ठीक। 64 की 4 इधर लिखा, 6 इधर कैरी गया तो ये हुआ हमारा 54, 54 की 5 इधर गया हुआ 17, 17 की 1 इधर गया तो हुआ 2। तो देखिए 27 44, 27 44। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 14 का जो हमारा क्यूब होता है वो हमारा 27 44 होता है। इसी तरह आप फार्मूले पे अप्लाई करके क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको क्यूब और क्यूब रूट जो है समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास में देखिए याद करने के लिए कुछ चीजें लिख लीजिए, याद करने के लिए। जैसे मैंने आपको स्क्वायर केस में बताया था कि 1 से 35 तक के स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि आपको याद करने ही करने हैं। इसी तरह क्यूब के केस में भी आपको याद रखना है कि 1 से 20 तक के क्यूब आपको याद ही होने चाहिए, जो आपको भले क्यूब निकालने में हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ ही अभी आप जब गणित पढ़ेंगे तो आपको पूरी मैथ में कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं 1 से 20 तक के क्यूब लिख रहा हूं, उनको एज इट इज अपनी कॉपी में लिखिए और आज बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्यूब लिखने जा रहे हैं, चीज़ें एज इट इज कॉपी में लिख लीजिएगा। सिस्टम से देखिए, एक जगह पे नोट्स बनाइए ताकि आपको रोज रोज फिर अलग से कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। अपनी कॉपी खोलिए, सारी चीज़ें एक जगह पे ही मिल जाए आपको। तो देखिए आप सभी को पता है 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। 3 का क्यूब क्या होगा, 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। इसी तरह लिखते जाइए, जुबान चलाते जाइए, याद हो जाएगा। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब तो सभी को पता ही होगा, 1000। ये 9 लिखा है, 729, ठीक। अब दिक्कत आती है लोगों को इसके आगे याद करने में, तो मैंने आपको ज़्यादा नहीं बोला है, 11 से 20 तक के और आपको याद करने हैं। आज के आज ही याद कर लीजिएगा, ठीक। 11 का क्यूब होता है कितना,
13 31। ठीक, अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पे सुनते जाइए और लिखते जाइए। 11 का क्यूब होगा 13 31, 12 का क्यूब होता है 17 28, 17 28, 13 का क्यूब होता है 21 97, 21 97, 13 का क्यूब 21 97, 14 का क्यूब होता है 27 44, 27 44, 15 का क्यूब होता है 33 75, 33 75। ठीक, 16 का क्यूब होता है 40 96, 40 96, 17 का क्यूब होता है 49 13, 49 13। ठीक है, 18 का क्यूब होता है 58 32, 18 का होगा 58 32। 19 का क्यूब जाएगा, 19 का क्यूब 68 59, 6859, 68 59। और 20 का सभी को पता ही होगा कितना, 8000। तो ये कुछ क्यूब मैंने लिखे। देखिए अब इस जिस तरीके से मुझे सारे एजिटिव को जुबान पे, इसलिए मुझे कैलकुलेशन करने में देखिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसी तरह आपने जैसे क्यूब याद किए हैं, इसी तरह इनको भी याद कर रहे हैं। और किस तरीके से याद होंगे इस बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि एक दूसरे से पूछ कर, बोल चाल करके, कई बार मैं आपसे क्लास में ही पूछता हूँ, कई बार आपके जो भाई बहन होंगे, दोस्त होंगे, उनसे करिए चर्चा, आप उनसे पूछिए, वो आपसे पूछें। इसी तरह जब हम लोग डेली रूटीन में लाएंगे इनको, जब सवाल सॉल्व करेंगे तो कई बार आएंगे तो जो क्यूब आता जाएगा उसको हम वहीं पर याद करते जाएंगे। तो इस तरीके से अब आपको सारे 1 से 20 तक तो क्यूब याद ही होने चाहिए। और 0 से 9 तक तो आपको पता है कि आपके सवालों में ही यूज कितने ज्यादा हो रहे थे, अभी हम देख रहे थे क्यूब रूट निकालने में। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास जो है आपको बहुत ही पसंद आएगी। क्यूब और क्यूब रूट को हमने बहुत ही अच्छे से समझा, और क्यूब रूट को तो आप देखकर बहुत खुश हुए होंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग जो है बड़े विद इन सेकंड में आपने क्यूब रूट निकालना सीख लिया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हम लोग इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग जो है अपने नेक्स्ट सेगमेंट जो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। और अब देखेंगे कि बड़ी बड़ी सीरीज को देखिएगा आप कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने बेसिक जो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। वीडियो को जो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, हमें अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दे, टीचर को अपने सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक इसको शेयर करें। इतना ही आपसे रोज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमने टीचर को जरूर सपोर्ट किया करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।